गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर्थ पार्ट ऑफ मिजविल द ऑटर 10th क्लास। देखिए, मिज एंड आई रिटर्न इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ। तो राइटर कहता है कि मिज और मैं लंदन में 1 महीने तक रहे। ही वुड प्ले 4 आवर्स विद ए सिलेक्शन ऑफ टॉयज। वो जो है घंटों तक अपने खिलौनों के साथ खेला करता था। पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट एंड ए टेरापिन शेल दैट आई हैड ब्रॉक बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्शेस। जो वो पास के दलदल से लेकर आया था, इन चीज़ों के साथ वो बहुत ज़्यादा खेलता था। विद द पिंग पोंग बॉल द इन्वेंटेड ए गेम ऑफ हिज ओन विच कुड कीप हिम एंग्रोज फॉर अप टू हाफ एन आवर एट ए टाइम। आधे घंटे तक वो एक पिंग पोंग बॉल के साथ बिजी हो जाया करता था और आराम से व्यस्त होकर खेलता था। अ सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक हैड बिकम डैमेज ऑन द जर्नी होम। एक जो सूटकेस था वो इराक से वापस आते हुए बिल्कुल ही खराब हो गया था। सो दैट ताकि द लिड वैन क्लोज, जब उसके ढक्कन को बंद किया जाता था, रिमेन एट ए स्लोप, तो दूसरी तरफ ढलान हो जाती थी, फ्रॉम वन एंड टू द अदर। मिज डिस्कवर्ड दैट इफ ही प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड, मिज ने ये डिस्कवर कर लिया था ये कि ऊपर बॉल को रखा जाता, इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस, तो नीचे की तरफ बॉल भागती थी। ही वुड डैश अराउंड टू द अदर एंड टू एम्बोलिश इट्स अराइवल, और वो बॉल को एक छोर पर रखता और दूसरे में भाग जाया करता था उसे पकड़ने के लिए। हाइड फ्रॉम इट, और कभी कभी छुप जाता था। क्राउचिंग, छुप कर देखता था बॉल को। टू स्प्रिंग अप एंड टेक इट बाय सरप्राइज, और अचानक से इस पर झपटता था। ग्रैब इट एंड ट्रॉड ऑफ विद इट टू द हाई एंड वंस मोर, और फिर से एक बार दोबारा उसी छोर पर जाकर बॉल रखता था और फिर भागता था उसे पकड़ने के लिए दूसरे एंड पर। आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन ए लीड प्रिसाइजली एज इफ ही हैड बीन ए डॉग, और उसके बाद मैं उसे रोज बाहर घूमने ले जाया करता जैसे कि वो एक डॉग हो। मिज क्विकली डेवलप्ड सर्टेन कंपल्सिव हैबिट ऑन दीज वॉल्स इन द लंडन स्ट्रीट्स। मिज ने एक हैबिट पाल ली थी अपनी वहाँ की गलियों में, लंदन की। लाइक द रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की तरह, who on their way to and from school must place their feet squarely on the center of each paving block। जो पेविंग ब्लॉक में जो साइड में ब्लॉक बने होते हैं, जो सबवे बना होता है हमारा, उस पर पैर रखकर बच्चे चलते हैं। मस्ट टच एवरी 7th अपराइट ऑफ आयरन रेलिंग्स, और जो रेलिंग्स बनी होती है हर 7th रेलिंग को छूकर निकल जाना। और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी 2nd लैम्प पोस्ट, और हर 2nd लैम्प पोस्ट के बीच में से निकलना। ये सब उसके खेल हो गए थे। अपोजिट टू माई फ्लैट वॉज ए सिंगल स्टोरी प्राइमरी स्कूल, और मेरे बिल्कुल अपोजिट में एक सिंगल स्टोरी प्राइमरी स्कूल था। अलॉन्ग हुज फ्रंटेज रेन ए बो लो वॉल सम 2 feet हाई, और इसकी जो दीवार थी वो 2 feet लंबी थी, ऊंची थी। ऑन हिज वे होम बट नेवर ऑन हिज वे आउट, और जब हम वहाँ जाया करते थे, जब हम वहाँ से घर आया करते थे, मिज वुड टग मी टू इज वॉल, वो मुझे दीवार पर ले जाया करता था। जंप ऑन इट टू इट, और इस पर कूदता था। एंड गैलॉप द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 yards टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन बोथ ऑफ पीपल एंड स्टाफ विद इन, और वहाँ के स्टाफ और बच्चों से नजरों से बचते हुए वो उस दीवार पर खेला करता था, कूदा करता था। इट इज नॉट, ये नहीं है, आई सपोज in any way strange that the average learner should not recognize an otter, but the variety of guesses as to what kind of animal this might be come as surprise to me। लोग तरह तरह के अंदाजे लगाया करते थे उसके बारे में कि ये कौन सा जानवर है, जो मुझे आश्चर्यचकित कर देता था। Otters belong to a comparatively small group of animals called mustelines। जो ये ऑटर है ये मस्टलाइन टाइप की कैटेगरी से आते हैं, एनिमल्स का नाम। शेयर्ड बाय द बैजर, मैंगूज, वीशल, स्टॉल, मिंक एंड अदर्स, ये इनकी प्रजातियां हैं। आई फेस ए कॉन्टिन्यूस बैरेज ऑफ कंजेक्चुअल क्वेश्चन, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन के बौछारों का सामना किया। दैट स्प्रेज ऑल द मस्टलाइंस बट द ऑटर, जो सभी ने इसको ऑटर के अलावा सब कुछ कहा। मोर रैंडम गैसेज हिट ऑन ए बेबी सील एंड ए स्क्वेरल, किसी ने इसको गिलहरी कहा, किसी ने बेबी सील कहा। इज दैट ए वॉलरस, मिस्टर, रिड्यूस मी टू गीकर्स, और
इसमें मुझे हंसी भी आती थी सुनकर। एंड आउटसाइड ए डॉग स्लो आई हर्ड ए हिप्पो, और किसी ने इसको हिप्पो कहकर भी पुकारा। अ बीवर ए बियर कब, कोई इसे भालू का बच्चा कहता था। अ लेपर्ड वन अपेरेंटली दैट हैड चेंज इज स्पॉट्स एंड ए ब्रोनाश्योर। मिज वॉज एनीथिंग बट एन ऑटर, वो ऑटर के अलावा सब कुछ था, बट उदबिलाव के अलावा लोग उसे सब कुछ कहकर बुलाया करते थे। बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाइएस्ट स्कोर केम फ्रॉम ए लेबलर डिगिंग ए होल इन द स्ट्रीट। लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य मुझे तब हुआ जब किसी ने, एक लेबर ने बाहर खड़े होकर जो गड्ढा खोद रहा था स्ट्रीट में। आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम, मैं उससे थोड़ी दूरी पर था। व्हेन ही लेड डाउन हिज टूल, जब उसने अपने टूल को नीचे रख दिया, जब उसने अपने टूल को नीचे रखा। एंड पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हिप्स, और अपने पीछे हाथ रखा। एंड बिगन टू स्टेयर, और घूरना शुरू कर दिया। एज आई ड्रू नियर, जैसे कि मैं उसके पास गया। आई सॉ हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, मैंने देखे उसके आश्चर्य के एक्सप्रेशन। एंड अफ्रंट एज दो ही वुड हैव मी नो दैट ही वॉज नॉट वन अपॉन होम टू प्ले जोक्स, वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ मजाक नहीं किया जा सकता। आई केम एब्रेस्ट ऑफ हिम, मैं उसके बिल्कुल सामने था। ही स्पैट, उसने जमीन पर थूका। ग्लेयर्ड, घूर कर देखा। एंड देन ग्राउल्ड आउट, और फिर घुर्रा कर बोला, हेयर मिस्टर व्हाट इज दैट सपोज टू बी, आखिर ये क्या भला है। तो गाइस ये चैप्टर यहीं फिनिश करते हैं। आशा है आपको समझ आया होगा। इफ यू लाइक दिस चैप्टर, like, share and subscribe this channel, and we'll meet again in the next video. Till then, thank you, bye bye.